एक सियासी मुकदमा बनाया जा रहा है जिससे हमजा जावेद को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। जो भी चीज़ होगी हकीकत अभी थोड़ी देर में सबके सामने आ जाएगी। अगर उधर 3-4 लड़कों ने अगर शराब पी है या उन्होंने फायरिंग की है तो जो कानूनी कार्रवाई होती है उनके ऊपर करनी चाहिए थी। बाकी जो लड़के हैं उनको बिल्कुल अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, ना ही उनको छेड़ना चाहिए था। कुछ लोगों ने अगर उसमें कुछ गैर अखलाकी चीज़ें की हैं तो उसकी ज़िम्मेदार वो सारी महफिल को तो नहीं करार दिया जा सकता। तो उसमें पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, ठीक है। जो लोग उसमें रिस्पॉन्सिबल थे उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाए, ना कि जितनी महफिल थी उन सबको उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाए। कालदीना पुलिस ने कुछ नौजवान गिरफ्तार किए, उसी हवाले से हम मौजूद हैं चौधरी नदीम अफजल बंटी के साथ। इनसे जानते हैं कि क्या हक़ाइक़ हैं और कल जो FIR हुई, आज जो है वो 20 अदद जो नौजवान थे वो बाइज़्ज़त बरी कर दिए और जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला वो झूठा निकला। जानते हैं चौधरी नदीम अफजल बंटी से। जी, कल दीना पुलिस ने जो जिन लड़कों को उठाया उसके बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें बहुत सारे काफ़ी लड़के जो थे वो बेगुनाह थे। वो एक निजी फार्म हाउस पे, एक शरीफ आदमी का फार्म हाउस है, उन्होंने अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए बनाया है। उधर ये इनवाइटेड थे सारे, उधर गए हैं। अगर उधर 3-4 लड़कों ने अगर शराब पी है या उन्होंने फायरिंग की है तो जो कानूनी कार्रवाई होती है उनके ऊपर करनी चाहिए थी। बाकी जो लड़के हैं उनको बिल्कुल अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, ना ही उनको छेड़ना चाहिए था। तो मेरी जितने साफ़ी हमारी बरादरी है, साफ़ी लोग हैं, उन सब से गुजारिश है कि जिन जिन लोगों ने हमज़ा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, हमज़ा एक पार्टी का वर्कर है और पूरे जेलम को पता है कि ये बहुत एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है और ना ही इसने कभी कोई ऐसी हरकत की है। अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली होती है। आज कोर्ट ने इसको बाइज़्ज़त बरी किया है और मेरी इन तमाम साफ़ियों से गुजारिश है कि जो हमज़ा के ख़िलाफ़ या हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ लिखते रहे हैं वो माज़रत करें, ऑन एयर भी और अखबार में भी, ताकि पब्लिक को पता चले कि सहावत एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और वो जो सच है वो बताएं। और उन्होंने कल तक जो बताया शायद उनकी गलती की वजह से, लेकिन वो सब झूठ था। ये आज अदालत में बाइज़्ज़त बरी हुआ है तो आज अभी तक किसी सहाफ़ी ने ये नहीं लिखा कि कल जो हुआ सब हुआ गलत हुआ और हमज़ा जो है वो क्लियर है और अल्लाह की ज़ात ने इसको इज़्ज़त दी है क्योंकि ये एक अच्छा लड़का है। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, ना तो वो किसी पार्टी का फंक्शन था, वो एक निजी महफ़िल थी, तमाम दोस्त उधर इकट्ठे हुए थे। कोई वो ना PTI का, ना नून लीग का, ना किसी का, वो सारे दोस्त थे। उनमें शायद कोई PTI के भी थे, नून के भी थे, दूसरी जमातों के भी थे, लेकिन वो कोई सियासी फंक्शन नहीं था। लेकिन वाज़िया तौर पे उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जो न्यूज़ में आया है। देखिए जी, हुआ है उनमें हमज़ा तहरीक इंसाफ का है, और भी लड़के थे, नून के भी थे, दूसरी जमातों के भी थे, लेकिन है कि वहाँ पे कोई सियासी फंक्शन था ही नहीं। सियासी जमात का नाम लेना ही नहीं चाहिए था। वो ये कह सकते हैं कि शायद उनको हमारी पार्टी के मुखालफ लोग थे जिन्होंने ये ना रंग दिया हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे मुखालफों ने हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये रंग दिया। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ नदीम अफजल बंटी और आगे जानते हैं हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा जावेद, जिनके बारे में ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में जो है सोशल मीडिया पे इनका नाम चलाया गया है। तो हक़ाइक़ कुछ इस तरह थे कि ये एक शादी की तकरीब के सिलसिले में एक दावत थी जो 25 से 30 लड़कों को गालबन दी गई थी। तो उस दावत में मैं भी शरीक था, मैं भी मदऊ था। तो उस दावत में जैसे कि मैं शरीक था, इसी तरह और भी काफ़ी सारे दोस्त उस दावत में मदऊ थे और शरीक थे। उस महफ़िल में कुछ लोगों ने, जिनको मैं नहीं जानता, कुछ लोगों ने अगर उसमें कुछ गैर अखलाकी चीज़ें की हैं तो उसकी ज़िम्मेदार वो सारी महफ़िल को तो नहीं करार दिया जा सकता। तो उसमें पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, ठीक है। जो लोग उसमें रिस्पॉन्सिबल थे उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाए, ना कि जितनी महफ़िल थी उन सबको उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाए और सिर्फ़ एक बंदे को मीडिया के ऊपर नॉमिनेट करें जिनका इन चीज़ों से लेना देना नहीं था। जो उन्होंने इल्ज़ामात नाम नहाद सहाफ़ियों ने, जिन सहाफ़ियों ने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया, उन्होंने जो इल्ज़ामात मेरे पे लगाए हैं
उनका मेरे पर्चे के अंदर भी कोई ज़िक्र नहीं है, जिनका ज़िक्र उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में और अपने उसमें न्यूज़ में दिया है, उनका तो ज़िक्र मेरे पर्चे में भी नहीं था। तो उन्होंने वो किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने उस चीज़ का ज़िक्र किया है उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों के साथ चूँकि मेरा ताल्लुक़ नहीं था, उन इल्ज़ामात के साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं था, तो आज अदालत ने मुझे और मेरे दोस्तों समेत हमें अदालत ने बाइज़्ज़त बरी किया है। और जो इस बात का ये सबूत है, आला अदलिया ने, अदालत ने हमें जो बाइज़्ज़त बरी की है, इस बात का सबूत है कि उन इल्ज़ामात का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, ठीक है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सियासी मुखालफिन थे, उन्होंने ज़ाती साख को मेरी ज़ाती साख को, PTI को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया है, सिर्फ़ इसका यही मकसद था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मीडिया एक बहुत ज़िम्मेदार इदारा है और इसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि मीडिया जितने भी जो नौजवान लड़के थे, नौजवान जितने भी हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि उनका आगे फ्यूचर है। तो देखें, आपकी इस गलत रिपोर्टिंग की वजह से, चाहे वो आपसे मिस्टेक हुई है या जैसे भी है, आपकी इस गलत रिपोर्टिंग की वजह से जो नौजवान थे वो प्रोफेशनल लोग थे, कुछ इंजीनियर्स थे और पढ़े लिखे लोग थे, उनके फ्यूचर के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता था, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि उनका इन चीज़ों से लेना देना नहीं था, वो बाइज़्ज़त बरी हुए। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी इस मिस्टेक की वजह से या इनकी इस रिपोर्टिंग, गलत रिपोर्टिंग की वजह से हो सकता था। तो मैं ये मीडिया को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। जी नाजरीन, मेरे साथ ये मौजूद थे हमजा जावेद, जिन पर FIR हुई और अल्लाह पाक ने इनको इज़्ज़त देते हुए बाइज़्ज़त बरी किया। अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दे इजाज़त। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह हाफिज़।